मूल रूप से कौन है आप, स्वभाव क्या है आपका, यहाँ से पता चलता है राशि के गुण स्वरूप गुण धर्म से। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न किसी जातक का, तो सिर्फ मेष लग्न नहीं है, ये जो मेष राशि है इसमें अग्नि तत्व प्रधान राशि है, नंबर एक। नंबर दो, पिछले पार्ट में जैसे हमने चर अचर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में पढ़ाया था, तो ये जो मेष राशि है ये चर मतलब चलायमान परिवर्तनशील। इसका जो सिंबल है वो क्या है, भेड़ मेष का है, जो बहुत ही फुर्तीले होते हैं। और लॉर्ड हो गए इनके मंगल हो गए, तो मतलब ऊर्जा का स्वरूप भी आ गया, अग्नि चित्त भी आ गई, और चलायमान प्रकृति आ गई। तो इसको ये कहा जा सकता है एग्रेसिव माइंडसेट वाले, डिसीजन मेकिंग, चलायमान निरंतर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति रखने वाले, शौर्य और पराक्रमी, जरूरत पड़ने पर तो गुस्सा वाद विवाद करने वाले स्वभाव के प्रकृति के ये आदमी होंगे, अच्छे होंगे, मेहनती और कर्मठी भी होंगे साथ में। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही सिंह लग्न हो गई, तो है ये भी अग्नि तत्व की। और लेकिन ये क्या होगी, अभी ब्लैक में आ गया तो ये अचर स्थिर स्वभाव वाले होंगे। दूसरा क्या हो गया, इनको सिंबलाइज कौन करते हैं, सिंह करता है। और इसके लॉर्ड कौन है, सूर्य। तो ये क्या होंगे, हाँ ये भी अग्नि तत्व के, लेकिन इसमें स्थिरता रहेगी, थोड़ा सा रिजर्व रहने वाले। सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सूर्य इनके राजा हैं, तो राज्योचित वाले स्वभाव, आओ भगत करवाने वाले। इनके अंदर मान सम्मान, अपने आत्मविश्वास तो इनके अंदर भरपूर के होगा, लेकिन मान सम्मान को लेके थोड़ा सा ज्यादा रिजर्व रहेंगे। और जरूरत पड़ने पर भाई राजा है तो अहम तो होना स्वाभाविक है, वो भी आ जाएगा अगर यहीं पर क्या हुआ, अचर राशि आ गई, जो कि बहुत ज्यादा परिवर्तनशील नहीं होंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वृषभ लग्न आ गया। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। वृषभ लग्न में क्या हुआ, एक तो पृथ्वी तत्व आ गई, स्थिर हो गया। दूसरा क्या है ये, अचर, इधर से भी स्थिरता आ गई, पृथ्वी आ गई तत्व। दूसरा इधर से भी अचर राशि आ गई। तीसरा क्या हुआ, इनको सिंबलाइज कौन करता है, वृषभ मतलब बैल हो गया। तो बैल भी भारी और मेहनत करेंगे, लेकिन ठहराव के साथ, स्थिरता के साथ, निरंतरता इनके अंदर रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने आप को नहीं करेंगे। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक ही काम में पूरा जीवन, जिसको बोलते हैं, बिताने की क्षमता और मद्दा रखने वाले होते हैं। साथ ही में एक बात को और उसमें ध्यान रखिएगा, वृषभ जो लग्न है वो रूल होता है शुक्र देव से, गुरु माने गए हैं, शुभ ग्रह होते हैं। तो ये सात्विक प्रवृत्ति वाले होंगे, लेकिन हाई एम्बिशियस वाले होंगे, निरंतर ये भी आगे बढ़ते रहेंगे। यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ गई कन्या लग्न को हम ले लेते हैं, तो कन्या लग्न में भी देखिए पृथ्वी तत्व आ गया, लेकिन ये क्या हो गया, मरकरी इसको रूल कर रहे हैं। और इसमें राशि स्वभाव जो क्या आ गई, द्विशव राशि स्वभाव आ गई। तो ये क्या, मरकरी क्या, जो बुद्ध होते हैं वो बुद्धि का प्रतीक माने जाते हैं, गुणा गणित इनकी बहुत अच्छी होती है। तो सोच समझ कर ये लोग जो है निर्णय लेंगे, उसमें जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ये दो स्वभाव राशि वाली है, तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन वो अस्थायित्व और स्थिरता वाला परिवर्तन रहेगा, लगातार परिवर्तन नहीं कर रहेगा। इसमें जो प्रभावी पक्ष रहेगा वो स्थिरता तत्व, जो पृथ्वी तत्व है वो रहेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर ये बदलाव कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। अब यहीं पर जैसे क्या हुआ, मान लेते हैं मिथुन लग्न आ गया। अब ये इसको भी मरकरी ही रूल कर रहे हैं, यहाँ भी द्वि स्वभाव राशि ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, पृथ्वी की जगह पर यहाँ पर वायु तत्व आ गई। वायु तत्व तो ये वही लोग हैं, क्षणम रिष्ठा क्षणम तुष्टा। अभी 1 मिनट में कुछ और बातें कर रहे हैं, अगले 2 मिनट में कुछ और बातें कर रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब की तरह। सुबह उठ के बोलेंगे 25%, दूसरे दिन बोलेंगे 50%, शाम को बोलेंगे अरे मोदी तो मेरा यार है, मैं टैरिफ वैरिफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे बिजनेस करेंगे इंडिया के साथ। मतलब 1 मिनट में बदल जाएंगे, इनको संकोच नहीं आएगी, वायु की तरह है, अपने आप को बदलेंगे। वायु तत्व भी आ गया। मरकरी जो चंचलता के प्रतीक है, तेज तर्रार बुद्धि के प्रतीक है, और इनके दो स्वभाव राशि भी आ गई। तो ये होता है जो
राशि के मेन जो धर्म है, इनके जो तत्व हैं, इसका प्रभाव, इसका अंश होता है। वो जो आउटर वर्ल्ड होता है, ग्रह हैं, तो मंगल बैठ गए या बुध बैठ गए तो वो आपको अपने गुण धर्म तो देंगे ही देंगे, लेकिन जो इंसान होता है ना, अंदर से जो उसका जो मूल तत्व होता है, वो यहाँ से पता चलता है, राशियों के गुण धर्म से। बाकी तो ग्रह जो बाहर से आ रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, किस भाव में हैं, योगकारी हैं, योगकारी हैं, उन सबका तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो आपका अंदर का, जिसको बोलते हैं ना कि हु यू आर, तो यहाँ से पता चलता है। ये इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है, और इसलिए जब भी ज्योतिष की गणनाएं करें, बात करें, तो इसको जानना, अच्छे से जानना, सिर्फ जानना नहीं, अच्छे से जानना और समझना जरूरी हो जाता है, जब भी हम बहुत एक्यूरेट और अच्छी प्रोडिक्शन अगर इसका करना चाहते हैं। वो अलग बात है, आजकल के टाइम में इतना गहराई में कोई जाता नहीं, और इसी वजह से फलादेश करने में भी ज्योतिषियों का नाम कहीं ना कहीं समाज में इसीलिए खराब भी हो रहा है, तो ये जानना जरूरी होता है। आशा करते हैं पाठ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग हो रहा होगा आप लोगों को। आगे आगे बढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको समझा दिया, बस अब आप इसको याद कर लीजिएगा। अग्नि तत्व की कौन कौन सी है, 1 5 9, पृथ्वी तत्व 2 6 10, वायु तत्व की जो है 3 7 11, जल की 4 8 12। इसके पिछले वाले पार्ट में चर अचर द्विस्वभाव पढ़ा दिया था, यहाँ से भी दे सकते हैं। जितने रेड कलर वाले हैं वो चर हैं, जो ब्लैक में हैं वो अचर हैं, जो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं होते। और जो द्वि स्वभाव वाले, जरूरत पड़ने पर ये बदल भी जाएंगे अपने आप को, और जरूरत पड़ने पर अपनी बात पर ही टिके रहेंगे। तो ये हुआ।